हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 1। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए सर इसे दिया है कि इसमें 10 स्टूडेंट है। उसने बोला कि मैथमेटिक्स क्विज में पूरे मतलब टोटल 10 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, और इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर, अगर उसने बोला कि जो गर्ल्स हैं वो 4 अधिक हैं देन द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज के जितने भी नंबर हैं उनसे 4 अधिक हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो इसमें बताना है कि हमें कि कितने नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो हैं पार्ट ले रहे हैं इस क्यूज में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, पहला क्या लाइन है, पहली 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स क्यूज में जो 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें गर्ल्स भी होंगी बॉयज भी होंगी। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू जाएगा y, है ना, और दूसरा हो जाए, दूसरा लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, ये हो गया x, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे क्या करेंगे। अब इसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, अगर मान लो x गर्ल्स हैं और y बॉयज हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, x प्लस वाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 10 स्टूडेंट है। ये तो हमारी पहली इक्वेशन हो गई, है ना। अब सेकंड इक्वेशन में उसने बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 अधिक है देन द नंबर ऑफ बॉयज। मान लो हमने y माना है, इसका माना है, और x माना है गर्ल्स का ना। तो ये कह रहा है कि गर्ल्स जो है, गर्ल्स ये है, ये गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स 4 अधिक है। लेकिन मैंने आपको बताया था पहले कि हमें इन दोनों को इक्वल रखना होता है। तो जब ये अधिक है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इधर प्लस करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। देखो कैसे, अगर मान लो यहाँ पर बॉयज की जो नंबर होते, अगर मान लो ये नंबर होता है कि ये कहता है कि 4 जो है ये गर्ल्स, ये क्या दिया बॉयज, हाँ ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। गर्ल्स जो है इससे 4 अधिक है। तो आप क्या करोगे, या 3 अधिक है, 3 अधिक है, तो जब 3 अधिक है तो हम इस साइड में +3 करेंगे ना, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ कर, अगर हम यहाँ +7 करते तो ये दोनों बराबर तो नहीं रख सकते थे ना, हम बराबर कैसे रखते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, ये ऐसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था। तो अगर यहाँ पर इसने दिया है कि गर्ल्स अधिक है 4, तो हमें बॉयज वाले में प्लस करना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए इस इक्वेशन को हम अब क्या करते हैं, ऐसे इसमें हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे ना। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखिए इसमें जब हमने ये 2 इक्वेशन हमने लिख ली, अब दोनों के हम x और y की वैल्यू निकालेंगे ना। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक वो बना देती हूँ। दो ही वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 2 से भी हमारा आंसर आ ही जाता है, तो ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है। चाहो तो आप 3-4 भी निकाल सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब देखिए x प्लस वाई है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले जो इसकी वैल्यू जो है 1 ले लेती हूँ। मैं पहले इसको वो कर लेती हूँ, x को इधर छोड़ देते हैं और 10 माइनस वाई कर देते हैं ना, ये हो गया। अब मैं y की वैल्यू पहले लेनी पड़ेगी मुझे, कि y इधर है ना, तो y की मैं पहले ले लेती हूँ। अच्छा देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ या 0 लूँ तो 10 नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा ना। तो मैं इसका बड़ा नंबर लेती हूँ, जैसे 6 ले लिया हमने पहला नंबर ना, तो 6 लिया तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ y इक्वल टू 6 लिया मैंने ना, ठीक है। तो ये 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, 10 माइनस 6 हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो छोटा नंबर आया ना, छोटा नंबर को प्लॉट करना आसान होता है। अब दूसरा मैं ले लेती हूँ y इक्वल टू 8 ले लेती हूँ ना, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस, इसी में तो रखना है, तो 10 माइनस 8 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया हमारा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 और 8y हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हमने निकाल लिया। अब यहाँ वाला करते हैं, तो यहाँ वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं। y को यहीं छोड़ देते हैं और x माइनस 4 कर देते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप x लो या y लो, बस इसको एक कंडीशन में ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ 2y होता है तो हम इसको उधर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। करने को वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहता है कि हम सिंगल वाले को यहाँ छोड़ें। लेकिन इसमें दोनों ही सिंगल है तो कोई भी ले सकते हो आप।
तो मैंने यहाँ पर लिए x की वैल्यू ली। बस हमें थोड़ा सा हमें ध्यान देखिए, आप कोई भी वैल्यू लो, चाहे 0 लो, 1 लो, 10 लो, 12 लो, कुछ भी ले सकते हो आप। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम ग्राफ पे मार्क करेंगे तो अगर छोटा नंबर होगा तो हमें इजीली हम उसे प्लॉट कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा नंबर होगा तो फिर आपको मतलब फिर थोड़ी दिक्कत होगी ना आपको मतलब उसमें लगाने में फिर। तो इसलिए आपको जरूरी है कि छोटा नंबर, कोशिश करो कि छोटा नंबर आए, तो वो ज्यादा सही रहता है ना। तो अब देखिए हमने इसे मैं ले रही हूँ x की वैल्यू लेनी ना, तो मैं ले लेती हूँ 5 ले लेती हूँ ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि माइनस में आंसर ना आए, कोशिश करें 5 माइनस 4, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या लिया था, x की वैल्यू 5 ली है ना। अब दूसरा मैं ले रही हूँ 6 ले लेती हूँ ना, नहीं 6 नहीं लेंगे। अब मैं लेती हूँ x की वैल्यू लेती हूँ 6 ले लेती हूँ ना। तो क्या होगा, हम y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने इसको लिया था 6, x की वैल्यू ली थी 6, तो इसकी वैल्यू आई 2, हमारे पास 2 आ गए। अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। देखिए ये पहले में दे रखा है हमारा x दिया है 4 और ये दे रखा है हमारा y दिया है 6, तो मैंने यहाँ पे एक प्लॉट कर दिया। फिर दूसरा दिया है यहाँ पे 2 दिया है x पे और दूसरा है 8, तो मैंने 8 पे कर दिया ये। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं ना, साथ के साथ मिलाने में ये रहता है कि फिर कोई बाद में गड़बड़ नहीं होती ना। तो ये हमारा ये मिल गया, ठीक है। अब दूसरा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा है हमारा x 5 पे है, x 5 पे है और y जो है 1 पे है, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 2 ये हो गया और दूसरा क्या है, नहीं x 6 पे है ना, x 6 पे है और ये 2 पे है ना, यहाँ पे है, ठीक है। तो अब हम इसको भी ऐसे कर दो मैडम, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इक्वेशन भी बाद में लिखूंगी, चलो पहले। तो हम जब इन दोनों को मिलाएंगे तो देखो ये जा रहा है, तो ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखो ये वाला पॉइंट है, ये 3 7, देखो ये 7 हो जाएगा, यहाँ तक ले आओगे तो ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 है, ये 7 पॉइंट हो गया, ये 3 पॉइंट हो गया। तो हमारा जो है x तो हो गया, यहाँ पर हो जाएगा x तो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 7, ये x पे 7 है ना, x पे 7 हो जाएगा और इस पे हो जाएगा y पे हो जाएगा 3। तो इस पॉइंट पे ये वो हुए हैं, मतलब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है ना। तो ये हमारा निकला आंसर, तो हमारा यही आया ना 7 3। अब इसको हम इसका वेरीफाइड भी करते हैं कि ये है, ये वाकई में आंसर सही है या गलत है। उसके लिए देखिए क्या करेंगे। देखिए अब जो आपका आंसर आया है, जैसे 3 7 और 3 आंसर आया ना, इसका आंसर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। 7 और 3 पे दोनों क्रॉस कर रहे हैं और इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, ठीक है। अब देखिए 7 3 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू में रखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 था ना हमारा। तो x कितना था हमारा, ये x है और ये y है हमारा। तो x है हमारा 7 और y है हमारा 3, तो देखिए 10 के बराबर आ रहा है। मैंने कहा था ना कि दोनों ये जो आंसर हमारे x और y आते हैं वो इस पूरी इक्वेशन को मतलब इक्वेशन को मतलब ये दोनों जो है इक्वल आना चाहिए ना, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो फिर आंसर, फिर इसका मतलब गलत आंसर आ रहा है हमारा। अब दूसरा था हमारा y प्लस 4 इक्वल टू x है ना, तो हमारा अब y हमारा कितना है 3 है और प्लस 4 हो गया और x कितना है हमारा 7 है, तो 7 इक्वल टू 7 हो गया, यहाँ 10 इक्वल टू 10 हो गया। तो दोनों वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर आप एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा, दीज यहाँ पर लिखना पड़ेगा ना, दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट, ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, यहाँ पर 7 3 इसका आंसर आया। सो x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 7, ये ऐड कर लीजिएगा और ऐसे आंसर निकाल लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 2 है ये, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन जब लिए तो उन दोनों का कॉस्ट मिला के ₹50 है। तो वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन।
ये बोल रहा है कि जहां मतलब 5 पेंसिल और 5 पेंसिल और 7 पेन को अगर दोनों को मिला के करते हैं तो ₹50 का उसकी कॉस्ट पड़ रही है। जहां पर 7 पेंसिल और 5 पेन का जो है वो 46 कॉस्ट पड़ रहा है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालिए दैट ऑफ 1 पेन की। लेकिन यहाँ हमें तो पता ही नहीं है कि एक पेंसिल और या एक पेन का कॉस्ट क्या है, तो हमें पहले तो वो निकालना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे ना। तो यही हमसे वो पूछ भी रहा है, तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं ना। देखिए अब इसमें जो है हमने मान लिया कि लेट द पेंसिल ऑफ कॉस्ट X रुपीज है और लेट द पेन ऑफ कॉस्ट Y रुपीज है। तो हम क्या करेंगे, 5 पेंसिल और 7 पेन है तो हम ऐसे तो लिखेंगे इसको, कि हमने X मान लिया। हमें अगर पता होता कि ये पेंसिल ऑफ कॉस्ट 2 रुपीज का है तो हम 5 into 2 करते ना, लेकिन अभी तो हमने X लेट किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5X प्लस और ये क्या है 7 पेन 7Y इक्वल टू कितना है कॉस्ट इसकी 50 रुपीज है ना, 50 रुपीज है। तो ये तो हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब देखिए दूसरा है हमारा वेयर 7 पेंसिल 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46 है। तो अगर वो 7 पेंसिल लेता है और 5 पेन्स लेता है तो क्या होगा, कितनी कॉस्ट होगी 46 रुपीज है। ये हमारा दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम वैसे ही इसका कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या करेंगे, देखिए अब हमारा ये आ गया। अब हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू तो आप कुछ भी ले लो, जो भी लोगे आंसर उसका, बस थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि हम ऐसी वैल्यू लेते हैं कि जिससे कि हमारा आंसर इजीली आ सके, थोड़ा सा छोटे पॉइंट्स आए। फिर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, बस मेन बात ये है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए अब हम क्या करेंगे, 5X प्लस 7Y इक्वल टू 50 है। देखिए इसमें जो है ना बहुत ध्यान से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो दोनों ही इसमें वो नंबर्स दे रखे हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोशिश करना कि आप माइनस में ना आए, या आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, आप उसे भी मार्क कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक देख के आपको लगाना पड़ेगा कि बहुत बड़ा नंबर ना आ जाए ना। अगर नंबर ऐसा ले लोगे आप तो देखिए मैं करती हूँ 5X इक्वल टू 50 माइनस 7Y। ठीक है, अब हम इसमें क्या ले लें, 7Y हो गया ना। तो यहाँ पर हम 0 ले लें तो 0 ही लेते हैं। तो हम पहला लेते हैं 0, Y ले लेते हैं 0 ना, 0 ले लो। तो यहाँ क्या आएगा 5X इक्वल टू 50 माइनस 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा 5X इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो X इक्वल टू क्या होगा 50/5। तो 5 ये आ जाएगा 10। तो इसका आ गया 10। देखिए आप इसमें वैल्यू जो है ना, आप ये मत सोचो कि अभी कौन सा लें क्या लें, आप कोई भी वैल्यू लोगे आंसर तो उसका आएगा ही आएगा। आप जब उसे प्लॉट करोगे उस पे ग्राफ पे, जब अपने कोऑर्डिनेट ढूंढ के करोगे तो XY की वैल्यू रखोगे आप, तो आएगा ही आपका आंसर। लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं ऐसे नंबर्स लेती हूँ। अब ये देखिए एक 5 ले लिया मैंने, तो 5X इक्वल टू 50 माइनस 7 और इंटू हो जाएगा 5। तो यहाँ क्या आएगा 5X इक्वल टू 7 5 35। तो यहाँ क्या आएगा X इक्वल टू हो जाएगा 15/5। तो क्या आएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर ना। तो ये हमारा 3 आ गया आंसर। मैं दोनों यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ हमने लिया था Y इक्वल टू 5 लिया, Y इक्वल टू 0 लिया मैंने ना, ये 2 ले लिया मैंने। ठीक है, अब ये नेक्स्ट है, ये हमारा 7X प्लस 5Y है। तो यहाँ भी हम कर देते हैं 7X इक्वल टू 46 माइनस 5Y हो जाएगा ना। अब इससे मैं ले लेती हूँ पहला नंबर 5 5 जाएगा 46 हो जाएगा। तो मैं ले लेती हूँ 5 लेती हूँ, माइनस 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 7X इक्वल टू 46 में से 25 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 21 आ जाएगा ना, इक्वल टू 7X। तो X इक्वल टू होता है 21/7, 7 3 ज़ा 21। तो ये आ गया हमारा 3। इसमें हमने Y की वैल्यू कितनी ली थी 5 ली थी। ठीक है, अब हम लेते हैं Y की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो 4 लेंगे तो क्या होगा देखते हैं।
क्योंकि और किसी से भी कर रहे हैं। तो देखो देखिए क्या है, 7x इक्वल टू जाएगा 46 माइनस 5y। तो 46 माइनस 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 46 माइनस 20 हो जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 46 में से 20 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 26 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7x है ना, यहाँ पे x इक्वल 26/7 हो जाएगा। तो देखो अब डेसिमल में आ ही रहा है आंसर, किसी और तरह से आ ही नहीं रहा, तो डेसिमल में भी लाना पड़ेगा, माइनस में भी आ सकता है, किसी में भी आंसर आ सकता है। 7 3 जा होगा ना, 7 3 जा 21 और 49, 30.7 आएगा, 3.7 आ गया। ये आपके दो आ गए। अब इनको प्लॉट करके देखते हैं। इसमें आप ये जो ना ये क्वेश्चन जरूर लिख लेना। ये पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन उस टाइम लिखना भूल गई थी मैं, ये क्वेश्चन जरूर लिखना। आप सेकंड करते हैं। देखिए अब सेकंड है हमारा, देखिए अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें रखा है 10 और 0। तो देखिए 10 पे x है, तो ये हमारा x है एक्सेस, तो ये हमारा 10 हो गया है ना। और 0 है, तो 0 तो इसी पे रहेगा, y पे 0 है तो 0 इसी पे रहेगा, है ना। 10 तो हम x पे 10 चले, लेकिन 0 पे वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो 0 पे यहीं पे रहेगा। तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। फिर दूसरा है 3 और 5, तो x पे 3 चलना है हमें, तो x पे 3 ये है, और y पे कितना चलना है 5, तो हमारा ये 5 हो गया ना, ये 5 हो गया। अब हम इन दोनों को मिला देते हैं। ये देखिए ये दोनों ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, 5x, चलिए बाद में लिखूंगी। फिर है हमारा दूसरा है x पे है 3, x पे ये 3 हो गया और 5, तो ये तो इसी पे आके मिल गया एक, तो है ना। तो और दूसरा है 4, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फिर कंफ्यूज ना हो जाए कहीं। 10 0, देखिए अब ये हमने कर दिया, ये प्लॉट कर दिया, ये हमारा है 3 5। अब देखो दूसरा आपने किया, ये भी 3 5 पे ही है ना, ये इसी पे आ रहा है। फिर दूसरा है हमारा 3.7 है x, तो 3.7 यहाँ पे आएगा ना, इधर आएगा। और 4 है, 3.7 पे 4 है, ये आ रहा है ना। तो जब आप इसे करोगे तो ये भी क्रॉस ही कर रहा है। तो ये क्या था हमारा, 3.7 और 4 था, है ना। और 3.5 यहाँ पे डबल आ रहा है ना। तो ये दोनों यहीं पे क्रॉस करने हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3.5 हुआ आंसर ना। पहले हम यहाँ पे वो इक्वेशन लिख दूं मैं। यहाँ ये वाली इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है, और ये वाली इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है ना। ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखिए आगे कैसे, देखिए इस वैल्यू पे जब मैं रखूंगी, अब हमारा 3 5 इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x 3 है y 5 है, तो अब हम इसे वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। तो 5 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 7 इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 50। 5 3 15, 7 5 35, तो कितना हो जाएगा, 50 होगा, 5 5 0, तो 50 50 इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो हो गया वेरीफाई, सही है ये। अब यहाँ कर लो आप, यहाँ 7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 46, 7 3 जा 21, 5 5 जा 25, तो ये क्या हो जाएगा 46 इक्वल टू 46। ये भी वेरीफाई हो गया। बस यही आंसर आना था हमारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।